देश और दुनिया की सारी खबरों के लिए आपके लिए मैं हर्षद दानिश लेकर आया हूँ द कंटेंट फैक्ट्री का न्यूज शो। देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने कोरोना वॉरियर्स को दी सलामी। इस मौके पर 2 फ्लाइंग पास्ट किए गए, एक कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए त्रिवेंद्रम और कोयम्बतूर और दूसरा गुवाहाटी से अहमदाबाद तक। इसके अलावा भी देश में विभिन्न शहरों में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जहां विमानों और हेलीकॉप्टर ने फ्लाइंग मार्च कर कोरोना अस्पतालों पर फूल बरसाए। आर्मी के बैंड ने सम्मान में देशभक्ति धुन बजाई। यह पहला मौका था जब तीनों सेनाएं वॉरियर्स के सम्मान के लिए आगे आई। उधर कोरोना वॉरियर्स ने तीनों सेनाओं के सम्मान को शुक्रिया अदा कहा और देश में ऐसी तस्वीरें सामने आई। त्रिवेंद्रम में स्थित इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने जहाज़ों पर लाइटिंग की। इसका मकसद देश भर के कोरोना वॉरियर्स के प्रति आभार जताना था। दुनिया के अरबपति इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने अपने कंपनी बर्कशायर हैथवे के एयरलाइंस कंपनियों के सारे शेयरों को बेच डाले हैं। बफेट का यह कदम अमेरिकन एयरलाइंस उद्योग के लिए काफ़ी खतरे का संकेत हो सकता है। यह उद्योग कोरोना वायरस के चलते वैसे ही तबाही के कगार पर पहुंच गया है। बफेट अपने कंपनी के चेयरमैन हैं। उनके बयान के बाद दुनिया भर के निवेशकों की उन पर नज़र रहती है और वे इसका उपयोग अपने भावी निवेश के फैसले लेने में करते हैं। कंपनी ने जनवरी से मार्च की तिमाही में लगभग 50 अरब डॉलर का घाटा दर्ज किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने बेटे का नाम उन 2 डॉक्टरों के नाम पर रखा है जिन्होंने उनकी कोरोना से संक्रमित होने पर जान बचाई थी। यह जानकारी उनकी मंगेतर कैरी साइमन ने दी है। कैरी को 29 अप्रैल को बेटा हुआ था। उन्होंने उसका नाम विफिल्ड लॉरी निकोलसन जॉनसन रखा है। कैरी ने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी कि निकोलस हमने उन 2 डॉक्टरों के नाम से लिया है जिन्होंने पिछले महीने कोरोना से बोरिस की जान बचाई थी। पहला नाम विफिल्ड जॉनसन के दादा और लॉरी मेरे पिता के नाम से लिया गया है। कैरी ने एनएचएस के मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा कहा और कहा कि मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकती। जिन डॉक्टरों का जिक्र किया गया है उनका नाम निक प्राइस और निक हार्ट है। जॉनसन को 5 अप्रैल को कोरोना वायरस हो गया था जिसके बाद उन्हें एडमिट करा दिया गया था। वे करीब 1 हफ्ते अस्पताल में रहे, इनमें से 3 दिन आईसीयू में गुजरे। भारत, अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देश इस वक्त कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश डॉक्टर ने भारतीय को पैकेज फूड छोड़ने की सलाह दी है। उनका दावा है कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण खानपान है। कोरोना से मोटे लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है। डॉक्टर असीम मल्होत्रा दिल्ली के रहने वाले हैं। वे ब्रिटेन में नेशनल हेल्थ सर्विस के फ्रंटलाइन डॉक्टरों में शामिल हैं। इन दिनों वे कोरोना महामारी से जीवन शैली बदलने के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। डॉक्टर असीम ने कहा है कि भारत की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां ज़्यादा है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग। ये 3 तरह की बीमारियां कोरोना वायरस के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है और ये बीमारियां ज़्यादा वजन होने के कारण आती है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज मिल ही नहीं रहा है। अब तक 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 35 लाख से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 11,30,000 से ज़्यादा लोग अब इससे ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस के चलते इटली में लगे 2 महीने के लॉकडाउन के बाद कल से राहत दी जाएंगी। वहीं ईरान में कम संक्रमण वाले इलाकों से दोबारा मस्जिदें खोली जाएंगी। अबू धाबी में 62 वर्षीय एक भारतीय बिजनेसमैन की कोरोना के कारण मौत हो गई जिन्हें डायबिटीज़ थी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए अब तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। अब तक सोशल डिस्टेंसिंग को ही सबसे कारगर उपाय माना जा रहा है। इसलिए जिन देशों ने लॉकडाउन में छूट दी है वहाँ के लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इसी को देखते हुए ऑक्सफोर्ड वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाई है।